अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो दोस्तों, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है तो उसकी टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल होती है En इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी Pe प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं इक्वेशन ए का नाम देता हूं। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है दिस इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसके बराबर है। और इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। अब मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट को फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। चूंकि इलेक्ट्रॉन एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी की दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट जो है वो रेडियल कंपोनेंट होती है जो कि इक्वल है वी आर इज इक्वल टू डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है जो कि इक्वल है वी फाई इज इक्वल टू आर डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। तो लिहाजा इस इक्वेशन को मैं यूँ लिखता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी आर स्क्वायर प्लस वी फाई स्क्वायर। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने वी आर की वैल्यू पुट करनी है और वी फाई की वैल्यू पुट करनी है जो कि इसके बराबर है। तो लिहाजा दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू डी आर डिवाइडेड बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस आर डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी होल स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। तो दी अबव इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस वन। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूं। अब दोस्तों, इस इक्वेशन 2 में हमने डी आर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर एंड आर डी फाई बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यूज हमने पुट करनी है। तो सबसे पहले मैं डी आर बाई डी टी होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। तो दोस्तों, हमें पता है कि वेलोसिटी जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर डैश से, दिस इज इक्वल टू डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। अब इस इक्वेशन को मैं यूँ लिखता हूं कि आर डैश इज इक्वल टू डी आर डिवाइडेड बाई डी फाई इंटू डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। अब दोस्तों, इस इक्वेशन के जो राइट साइड है उसको मैं एम आर स्क्वायर पे डिवाइड करता हूं और मल्टीप्लाइड करता हूं। तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर इंटू डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी एंड इंटू डी आर डिवाइडेड बाई डी फाई। तो दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस वन। अब दोस्तों, हमें पता है कि एम आर स्क्वायर डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी दिस इज इक्वल टू पी फाई, तो इसके बराबर है। तो लिहाजा दिस एम आर स्क्वायर डी फाई डिवाइड बाई डी टी दिस इज इक्वल टू पी फाई। तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। ये आर डैश जो है दिस इज इक्वल टू डी आर डिवाइड बाई डी टी। तो दिस विल बिकम इक्वल टू पी फाई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई डी फाई। अब चूंकि मुझे डी आर बाई डी टी स्क्वायर चाहिए तो लिहाजा इसको मैं स्क्वायर कर लेता हूं। तो दिस विल बिकम इक्वल टू डी आर डिवाइडेड बाई डी टी होल स्क्वायर इंटू पी फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू डी आर डिवाइडेड बाई डी फाई का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन ए का नाम देता हूं। अब मैंने आर डी फाई बाई डी टी होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों, मैं लिखता हूं कि आर डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर इंटू डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी।
ये राइट साइड जो है ये लेफ्ट साइड के कैसे बराबर है। देखो देखो यहाँ पे m और ये m कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर जो है और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो दोबारा हमारे पास आर डी फाई बाई डी टी आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे भी एम आर स्क्वायर डी फाई बाई डी टी दिस इज इक्वल टू पी फाई, तो लिहाजा इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि आर डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू पी फाई डिवाइडेड बाई एम आर। अब यहाँ पे भी मुझे आर डी फाई बाई डी टी होल स्क्वायर चाहिए, तो इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, तो दिस विल बिकम इक्वल टू आर डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पे भी आर है, तो इसको मैं इक्वेशन बी का नाम देता हूँ। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी इसको मैं इस इक्वेशन 2 में पुट कर लेता हूँ। तो पुट करने के बाद वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू पी फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर आर टू द पावर 4 इंटू डी आर डिवाइडेड बाई डी फाई स्क्वायर प्लस पी फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इक्वेशन 2 विल बिकम लाइक दिस वन। अब दोस्तों इस इक्वेशन में हम पी फाई स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करने के बाद दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम पी फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1 ओवर आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाई डी फाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। तो दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस वन। अब दोस्तों यहाँ पे m और ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ पी फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर इंटू 1 ओवर आर डी आर डिवाइडेड बाई डी फाई होल स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस वन। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ही इक्वेशन 3 जो है दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इस इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 1 जो के बराबर है पी ई इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर है। इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को मैं इस इक्वेशन ए में पुट कर देता हूँ, तो दिस इक्वेशन ए विल बिकम इक्वल टू ई एन जो कि टोटल एनर्जी है दिस विल बिकम इक्वल टू हाफ पी फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर इंटू 1 ओवर आर डी आर डिवाइडेड बाई डी फाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब दोस्तों इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं फॉर 1 ओवर आर डी आर बाई डी फाई स्क्वायर के लिए। तो इस इक्वेशन 4 को मैं यूँ लिखता हूँ कि ये जो टर्म है ये होल टर्म इसको मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई करता हूँ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करता हूँ, चूँकि मैं एक साइड पे 1 ओवर आर डी आर बाई डी फाई लेना चाहता हूँ और बाकी जितनी भी टर्म्स है उसको दूसरे साइड पे रखना चाहता हूँ। तो दिस इक्वेशन 4 विल बिकम इक्वल टू ई एन एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी फाई स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी फाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर आर डी आर डिवाइडेड बाई डी फाई का स्क्वायर प्लस 1। अब इस 1 को भी मैं इस साइड पे लाना चाह रहा हूँ, तो दिस विल बिकम इक्वल टू ई एन एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई पी फाई स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी फाई स्क्वायर माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर आर डी आर डिवाइडेड बाई
डी फाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला साइड जो है इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ, तो इसको मैं उस साइड पे ले आता हूँ, तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। अब इसको मैं इक्वेशन 4a का नाम देता हूँ। अब दोस्तों इस इक्वेशन में मैंने 1/r dr/d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो दोस्तों हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है दिस इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन cos phi डिवाइडेड बाई a इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन जो है दिस इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, ए जो है वो सीमे मेजर एक्सिस है। तो इस इक्वेशन को मैं यूँ लिखता हूँ कि r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन cos phi। अब चूंकि मुझे 1/r dr/d चाहिए, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो दिस विल बिकम इक्वल टू dr डिवाइडेड बाई d इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू phi, तो दिस विल बिकम इक्वल टू a 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन साइन phi डिवाइडेड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन cos phi स्क्वायर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, चूंकि मुझे यहाँ पे 1/r भी चाहिए, तो बोथ साइड को मैं 1/r पे मल्टीप्लाइड करता हूँ। तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू 1/r dr डिवाइडेड बाई d दिस विल बिकम इक्वल टू 1/r into a 1 minus epsilon square epsilon sin phi divided by 1 plus epsilon cos phi स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 1/r की वैल्यू पुट करनी है जो कि इक्वल है इसके, तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू 1/r dr divided by d is equal to 1 plus epsilon cos phi divided by a into 1 minus epsilon square multiplied by a into 1 minus epsilon square epsilon sin phi divided by 1 plus epsilon cos phi का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो टर्म है ये और ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, दिस और दिस स्क्वायर विल कैंसिल ईच अदर, और साथ में ये जो a है ये इसके साथ कैंसिल और ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो वी विल गेट 1/r dr डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू एप्सिलॉन sin phi divided by 1 plus epsilon cos phi। we will get this one। अब मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1/r dr डिवाइड बाई d का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरी साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो वी विल गेट एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर phi डिवाइडेड बाई 1 प्लस एप्सिलॉन cos phi। इसको मैं इक्वेशन 5 का नाम देता हूं। अब दोस्तों यहां पे मैंने साइन स्क्वायर phi 1/1 प्लस एप्सिलॉन cos phi स्क्वायर की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं 1/1 प्लस एप्सिलॉन cos phi स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, जिसके लिए मैं यूज करता हूं इक्वेशन ऑफ एसेंट्रिसिटी। और हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ एसेंट्रिसिटी जो है दिस इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन cos phi डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब इस इक्वेशन को मैं यूँ लिखता हूँ कि a इंटू 1 माइनस
एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन काज फाई। अब इस इक्वेशन में ये जो टर्म 1 × 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर जो है इसको मैं एल के बराबर करता हूँ, यानी एल इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू एल के। तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन काज फाई। इसको मैं उलट करता हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एल, और साथ में स्क्वायर भी ले लेता हूँ तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1/1 प्लस एप्सिलॉन काज फाई का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। दिस इज इक्वेशन 1। अब दोस्तों मैंने साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमें पता है कि 1 माइनस एप्सिलॉन काज फाई इज इक्वल टू एल और आर, या इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि एप्सिलॉन काज फाई इज इक्वल टू 1 माइनस एल ओवर आर। अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है ये यहाँ नीचे आ जाएगा, तो काज फाई विल बी इक्वल टू 1 माइनस एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन इंटू आर हो जाएगा। अब मैंने इसका स्क्वायर लेना है, तो दिस विल बिकम इक्वल टू काज फाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों हमें पता है कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस काज फाई स्क्वायर के बराबर है, यानी हमें पता है कि साइन स्क्वायर फाई प्लस काज स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, तो उस इक्वेशन को मैंने यूँ लिख दिया। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में मैंने कास स्क्वायर फाई की वैल्यू पुट करनी है। तो जब मैं कास स्क्वायर फाई की वैल्यू पुट करूँगा तो दिस विल बिकम इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई विल बी इक्वल टू 1 माइनस आर इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों इस इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 इसको हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं। तो दिस इक्वेशन 5 विल बिकम इक्वल टू 1 ओवर आर डी आर डिवाइडेड बाई डी फाई स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इक्वेशन 5 विल बिकम लाइक दिस वन। अब यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को यूँ लिखता हूँ कि दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 और एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू आर माइनस एल डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं अगेन यूँ लिखता हूँ कि दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू 1 माइनस एल डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो टर्म है इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसको मैंने यूँ लिख दिया। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो दोबारा वी विल गेट दिस टर्म। तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू 1 ओवर आर डी आर डिवाइड बाई डी फाई का स्क्वायर, दिस विल बिकम इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू 1 प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस 2l डिवाइडेड बाई आर। अब मैं इस इक्वेशन को यूँ लिखता हूँ कि दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू
1 minus 1 over epsilon minus L square divided by epsilon square R square plus 2L divided by epsilon square into R। अब मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ कि दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आर डिवाइडेड बाई एल। यहाँ पे ये टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वी विल गेट दिस वन। अब इस इक्वेशन को मैं यूँ लिखता हूँ कि 1 over r dr divided by d phi is equal to epsilon square minus 1 into r square divided by l square plus 2r divided by l minus 1। इसको मैं इक्वेशन 6 का नाम देता हूँ। यहाँ पे क्या किया मैंने कि ये टर्म और इस टर्म से मैंने आर स्क्वायर को कॉमन कर लिया। अब इस इक्वेशन 6 को मैं इक्वेशन नंबर 4a में पुट करता हूँ। इक्वेशन नंबर 4a जो है दिस इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ पे मैंने 1 over r dr बाई डी फाई की वैल्यू पुट करनी है जो कि इक्वेशन नंबर 6 के बराबर है। तो इक्वेशन 6 को मैं इक्वेशन 4a में पुट करता हूँ। तो इक्वेशन 4a will become equal to r square into epsilon square minus 1 divided by l square plus 2r divided by l minus 1 is equal to 2m e n r square divided by p phi square plus 2m k z e square r divided by p phi square minus 1। यहाँ पे ये -1 और ये -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू r square into epsilon square minus 1 divided by L square plus 2r divided by L is equal to 2m E n r square divided by p phi square plus 2m k z e square r डिवाइडेड बाई पी फाई स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने इक्वेट करने हैं कोफिशिएंट्स ऑफ आर स्क्वायर एंड आर के, यानी ये आर स्क्वायर है इसको मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ इसके, और ये जो आर है ये वाला टर्म को मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ। तो आफ्टर इक्वेटिंग वी विल गेट 2m e n डिवाइडेड बाई p phi square is equal to epsilon minus 1 divided by l square। इसको मैं इक्वेशन 7 का नाम देता हूँ। और जब मैं इक्वेट करूँगा कोफिशिएंट ऑफ r के तो वी विल गेट 2m k z e square divided by p phi square is equal to 2 divided by L। यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि m k z e square divided by p phi is equal to 1 over L। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब मैंने क्या करना है कि इक्वेशन 7 को इक्वेशन 8 पे डिवाइड करना है। तो आफ्टर डिवीजन वी विल गेट 2m e n डिवाइडेड बाई p phi स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्वेशन 8 m k z
ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी फाई स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन 8 में स्क्वायर भी है, तो दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/L। तो यहाँ पे भी पी फाई स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये पी फाई स्क्वायर ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दिस एम विल कैंसिल वे तो दिस एम, और ये एल के ऊपर जो स्क्वायर है दिस विल कैंसिल वे दो दिस एल, यहाँ पे भी एल है तो दिस एल और ये एल का स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 2en डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एल। अब हमें पता है दोस्तों कि एल जो है दिस इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर के बराबर है, तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू 2en डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर के बराबर है। या इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 2en डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो वी विल गेट 2en के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू -1/a। अब चूंकि मैंने en की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि en इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। इसको मैं इक्वेशन 9 का नाम देता हूँ। ये जो है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब यहाँ पे मैंने इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने इक्वेशन 8 को यूज़ करना है। ये इक्वेशन 8 जो है यहाँ से मैं ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करता हूँ, तो इक्वेशन 8 जो है इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि एम के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी फाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/L के बराबर है। एल की जगह मैंने वैल्यू पुट करनी है जो कि इक्वल है ए इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को रीअरेंज करते हुए हमारे पास ए की वैल्यू जो आएगी वो इक्वल होगी ए इज इक्वल टू पी फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के जेड ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। तो ये जो है ई की वैल्यू आ जाएगी। अब इस ई की वैल्यू जो है इस इक्वेशन 9 में पुट करना है, तो इक्वेशन 9 जो है दिस विल बिकम इक्वल टू ई एन इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पी फाई स्क्वायर इंटू एम के जेड ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर है। अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिखता हूँ कि ई एन इज इक्वल टू माइनस एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पी फाई स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों हमें पता है कि पी फाई जो है दिस इज इक्वल टू एन फाई एच डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर है,
और ये भी हमें पता है कि 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू n फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। इसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दो वैल्यूज़ को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो हमारे पास ई एन जो है दिस विल बी इक्वल टू माइनस एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एन फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन फाई एच डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा और साथ में एन स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है इसकी वैल्यू और पी फाई की वैल्यू जब पुट करूँगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में ये एन फाई स्क्वायर जो है ये और ये भी एन फाई स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कि ई एन इज इक्वल टू माइनस एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर जो है ये एच कट के बराबर है। तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि ई एन जो है दिस इज इक्वल टू माइनस एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर। तो इसको मैं इक्वेशन 10 का नाम देता हूँ। दिस इक्वेशन 10 रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी of electron in elliptical orbit which is the same as that obtained by Bohr। ये इक्वेशन 10 जो है दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट और ये बिल्कुल बराबर है उस इक्वेशन की जो बोहर ने सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट की थी। तो इसका मतलब यह है कि द थ्योरी ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स इंट्रोड्यूस नो न्यू एनर्जी लेवल्स। इससे हमें कोई न्यू एनर्जी लेवल्स जो है वो नहीं मिले हैं। तो लिहाजा समरफील्ड जो है उसकी थ्योरी से हम फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो समरफील्ड ने क्या किया है कि फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने वेरिएशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी को कंसीडर किया। यानी फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने वेरिएशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी को कंसीडर किया, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो दिस इज समथिंग अबाउट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। थैंक यू।